हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल परफेक्ट क्वीन ऑफ साइंस यूपी में। सो गाइस, ये डीएसएसबी का सिलेबस है। सिलेबस में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। सो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है इंग्लिश, ये सब 20 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, एट ऑल जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, इन सभी के 20-20 नंबर होते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश में एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, आइडियम्स होते हैं, स्पेलिंग एरर्स होते हैं, क्वेश्चन टैग होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच गाइस आपके नाउन, प्रोनाउन, ETC ये होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आते हैं। और जैसे कि हिंदी है, हिंदी में जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है हिंदी में आपका समास हो गया, संधि हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, लिंग हो गया, वचन, उपसर्ग या प्रत्यय, विलोम शब्द, मुहावरे, कारक ये आते हैं। और मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन, LCM या HCF हो गया, DI, मेंसुरेशन, रेशन, नंबर्स होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, टाइम एंड वर्क हो गया, SIN, CI हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। ये गाइस नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन होता है, सीक्वेंस होता है, उसमें आपको ये अल्फा नंबर्स वगैरह दिखेंगे, विन डायग्राम होते हैं, डायरेक्शन होता है, रैंकिंग होती है, शेप बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग होता है, एनालॉजी होता है, और एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है गाइस, तो एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और शेप बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप देंगे आपको और उसके अंदर एक शेप रख देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि इस शेप का क्या शेप है, ऐसे। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया। रीजनिंग तो गाइस DSSB के एग्ज़ाम में इतना मतलब इजी आता है कि आप बिना पढ़े तो नहीं, बट हाँ मतलब ऐसे ही ऊपर ऊपर से आपने रीजनिंग पढ़ी भी ना, तो आप उसमें 14 से 15 नंबर ले ही आओगे। तो आपका जैसे नेक्स्ट हो गया आपका नेक्स्ट हो गया आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। 20 नंबर के लिए ये सब पढ़ना बहुत वाकई मतलब थोड़ा सा हार्ड है, बट पढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर हो गया, फेमस फोक डांस हो गए। आर्ट एंड कल्चर के गाइस फेमस फोक डांस या पेंटिंग, टेम्पल्स जो हैं आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर ही आते हैं। जैसे कि अब राम मंदिर बना है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे। फेमस फोक डांस मतलब स्टेट के कौन कौन से डांस हैं वो सब इसमें आएगा। और पेंटिंग्स भी पूछ ली जाएंगी जो मतलब फेमस हैं। और नेक्स्ट है स्टैटिक GK, जिसके अंतर्गत गेम्स एंड ट्रॉफी आते हैं, यानी कि जैसे गेम हैं, इंटरनेशनल गेम्स हैं, किसने क्या ट्रॉफी, किस देश ने कौन सी ट्रॉफी ली है, या किस खिलाड़ी ने, कौन सा खिलाड़ी किस गेम को खेलता है, एट ऑल। फेमस बुक एंड डेज, मतलब इसके स्टैटिक GK में आपको फेमस बुक्स हो गई, मतलब प्रसिद्ध बुक हो गई, और दिन हो गए। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि फोटोग्राफी विश्व दिवस कब मनाया जाता है, या फिर पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो डेज में वो इंक्लूड हो जाता है। ओके गाइज, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। सो गाइज, ये आपका सिलेबस है। इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं। ये इंग्लिश का जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी, बाकी टीचर देखेंगे। और रही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 100 नंबर का होता है। 5 पेपर जो होते हैं आपके 100 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक पेपर के अंदर आपका 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो वे 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर हो गए आपके 100, उसमें से हमें 65 या 70 लाने होते हैं। तो ये हमारी एक क्राइटेरिया होता है कि हमें इतने नंबर लाने होते हैं, तभी हमें कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। जब तक हम इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं फर्स्ट पेपर को, तब तक हम सेकंड पेपर चाहे कितने भी नंबर आ जाएं, पर उसको हम मेरिट में हमारा नाम नहीं आएगा। ओके गाइज़।